आखिर गैंडे के सींग से मर्दों की ऐसी कौन सी दवा बनती है जिसकी वजह से इसकी कीमत हीरे से भी महंगी है, और कैसे आईपीएल हर सीजन अरबों रुपए छापता है, जानकर आप चौंक जाएंगे। और ऐसी क्या मजबूरी है कि सामने खड़े होने के बावजूद भारत अपने इस अपराधी को सजा नहीं दे पा रहा, और क्या सच में हीरा चाटने से किसी की मौत हो सकती है, और ऐसा क्या हुआ था कि इस औरत का नोबेल प्राइज इससे छीन लिया गया। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 9, आखिर गेंडे के सींग में ऐसा क्या होता है कि इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा महंगी होती है। आपने कई बार सुना होगा कि गेंडे के शिकार में इजाफा हुआ है। ये शिकार सिर्फ उनके सींग के लिए किया जाता है। गेंडे के सींग बाजार में काफी महंगे बिकते हैं और इसका काफी बड़ा काला बाजार भी है। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि 1 किलोग्राम गेंडे के सींग की कीमत 1 लाख रुपए यानी कि 75 लाख रुपए। असल में गेंडे के सींग में भरपूर मात्रा में सेरोटिन मौजूद है और सेरोटिन की कीमत पूरी दुनिया में सोने से भी ज्यादा महंगी है, जिस वजह से गेंडे की सींग इतनी ज्यादा कीमती है। चीन में तो गेंडे के सींग को जादुई दवा कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर कई महंगी दवाइयों में जैसे कि कैंसर की दवाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिर्फ एक मेडिसिन के लिए इस लाचार जानवर की तस्करी की जा रही है। फैक्ट नंबर 8, आईपीएल भारत की सबसे फेमस क्रिकेट लीग है, लेकिन आखिर एडवर्टीजमेंट के अलावा आईपीएल अपने लोगो से सबसे ज्यादा कमाता है। आईपीएल के लोगो में कंपनी अपना नाम लिखवाने के लिए करोड़ों रुपए देती है। जैसे कि अभी ड्रीम 11 ने आईपीएल में अपना नाम लिखवा रखा था। ड्रीम 11 कंपनी आईपीएल के इस लोगो में अपना नाम लिखवाने के लिए 1 साल का 222 करोड़ रुपए देती है। इससे पहले आईपीएल के लोगो में वीवो का नाम था, जिसके लिए वीवो कंपनी ने 5 साल तक 2199 करोड़ रुपए दिए। अगर बात करें 2019 के आईपीएल की, तो उस आईपीएल ने 47,500 करोड़ की कमाई की थी। सच में यार, आईपीएल हमारी सोच से भी ज्यादा कमाई करता है। फैक्ट नंबर 7, आखिर क्यों कोई भी सरकार दाऊद इब्राहिम जैसे खतरनाक डॉन को पकड़कर भारत में सजा नहीं दे रही। दाऊद इब्राहिम वही डॉन है जिसने ना जाने कितने भारतीयों की जान ले ली। हफ्ता वसूली, ब्लैक मनी और किडनैपिंग जैसे काम दाऊद इब्राहिम के लिए आम बात थी। कहा जाता है कि जब भारत में पुलिस और आर्मी की ताकत बढ़ने लगी तो दाऊद को डर कर भारत छोड़ना पड़ा, जिसके बाद अभी वो पाकिस्तान के कराची में रह रहा है। दाऊद अभी भी पाकिस्तान में अरबपतियों वाले शान और शौकत की जिंदगी जी रहा है, लेकिन क्यों भारत अपने इतने बड़े अपराधी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही। कहते हैं कि दाऊद के बुरे कामों में भारत के कई नेताओं ने भी उसका साथ दिया था, जिस वजह से अगर दाऊद भारत आया तो कई नेताओं की पोल खुलने में देर नहीं लगेगी, और इसलिए भारत के नेता खुद ही नहीं चाहते कि दाऊद कभी भारत आए। ऊपर से दाऊद को पाकिस्तान के कराची में आईएसआई द्वारा सुरक्षा दी गई है। यही वजह है कि भारत आज तक दाऊद को उसके कर्मों की सजा नहीं दे पाया। फैक्ट नंबर 6, क्या सच में हीरा चाटने से किसी इंसान की मौत हो सकती है? इसका जवाब है हाँ और ना भी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हीरे जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं तो उसके साथ बहुत सारे केमिकल होते हैं, और उस समय हीरे को चाटने से आप हीरे की वजह से तो नहीं, लेकिन हीरे में चिपके केमिकल की वजह से जरूर मर सकते हैं। जब हीरे को बिल्कुल रिफाइन करके साफ कर दिया जाता है तब हीरे को चाटने से किसी की मौत नहीं होती। फैक्ट नंबर 5, क्या हो अगर आप पूरे साल ही जी तोड़ मेहनत करें और एनुअल सेलिब्रेशन वाले दिन टीचर भी आपके दोस्त को ही टॉपर बोलें और उसकी तारीफ करें, और जबकि पूरे साल मेहनत आपने की। ऐसी कुछ कहानी है प्रोफेसर डेम जॉसलिन बेल ब्रूनल की, जिन्होंने अपने 2 साथियों के साथ स्पेस के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पल्सर की खोज की। इनके 2 साथी थे एंथनी हैविश और मार्टिन। इन्होंने बेल की पल्सर की खोज को पूरी दुनिया के सामने लाया और सभी न्यूज चैनल को इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू वाले दिन बेल बहुत खुशी से इंटरव्यू देने आए थे, तो उसने देखा कि एंथनी पूरी दुनिया को ये ही बता रहा है कि पल्सर की खोज उसने की है। उसने ये बताया कि बेल सिर्फ उनके असिस्टेंट हैं। इसके बाद बेल की इस खोज के लिए बेल के सामने 1974 में एंथनी को नोबेल प्राइज दे दिया गया। एंथनी ने नोबेल प्राइज लेने के पहले एक बार भी बेल का जिक्र नहीं किया, जिसने असल में पल्सर की खोज की थी। आपको क्या लगता है कि एंथनी जैसे लोगों के बारे में क्या बोलना चाहिए? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। फैक्ट नंबर 4, मिलिए मैक्स फोर्श से, जो 7 मिनट के लिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। इन्होंने एलन मस्क तक को पीछे छोड़ दिया था। असल में मैक्स फोर्श एक यूट्यूबर हैं, जिनके यूट्यूब पर 6 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। असल में कहानी कुछ ऐसी है, मैक्स ने ब्रिटेन में अपनी अनलिमिटेड मनी लिमिटेड नाम से एक कंपनी शुरू की और उस कंपनी के 10 अरब शेयर इश्यू कर दिए और एक शेयर की कीमत 50 पाउंड रखी। लेकिन समस्या ये थी कि उस कंपनी का कम से कम एक शेयर तो बिकना चाहिए था, और इसीलिए मैक्स ने किसी तरह एक औरत को मना के अपना शेयर बेच दिया और शेयर के बिकते ही मैक्स की कंपनी की वैल्यू 500 अरब पाउंड हो गई और एलन मस्क की कंपनी की वैल्यू 269 बिलियन डॉलर है। इसलिए टेक्निकली मैक्स फोर्श दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। लेकिन लगभग 7 मिनट बाद मैक्स को एक नोटिस आया कि उनकी कंपनी की वैल्यू इतनी ज्यादा है लेकिन रेवेन्यू 0 है, जिसकी वजह से उनकी कंपनी को फ्रॉड मानते हुए बंद कर दिया गया। फैक्ट नंबर 3,
कहते हैं ना, जो लोग दिल से काम करते हैं और मेहनत से किसी काम को करते हैं वो लोग कभी हारते नहीं हैं। उन्हें अपना मुकाम जरूर मिलता है। ऐसी कहानी है पंजाब के मनदीप कौर की, जिन्होंने भारत का नाम पूरे भारत में रोशन तो किया, साथ ही न्यूजीलैंड में भी रोशन कर दिया। दरअसल मनदीप कौर वही औरत है जिनके पति ने उन्हें उनके 2 बच्चों के साथ बेसहारा छोड़ दिया। पति के छोड़ने के बाद मनदीप अपने बच्चों के साथ मायके रहने लगी, लेकिन वहाँ भी इनकी जिंदगी नर्क से बदतर थी। मायके के लोग उनके बच्चों और उनको ताने मारते थे, जिसकी वजह से मनदीप ने कमाने का फैसला लिया और इसलिए वो काम की तलाश में न्यूजीलैंड चली गई। न्यूजीलैंड में उन्होंने टैक्सी चलाना स्टार्ट कर दिया और इसी बीच उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिन्होंने उसे बोला कि अपने बचपन के सपने को जीना आपको खुश रहने में मदद करता है। इसके बाद से मनदीप ने ठान लिया कि वो अपने बचपन का सपना पूरा करके ही रहेंगी और न्यूजीलैंड में पुलिस की जॉब पाकर ही रहेंगी। इसके बाद से इन्होंने टैक्सी चलाने के साथ अपने सपने के पीछे मेहनत की और इतनी मेहनत की कि वो न्यूजीलैंड की सबसे पहली भारतीय पुलिस ऑफिसर बन गई हैं। फैक्ट नंबर 2, जब भी हमें कोई चीज बुरी लगती है या हम कभी हर्ट होते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं। उसी इमोशन में हम कभी कभी रोने भी लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पेस पर जाने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी रो नहीं सकता? जी हाँ, आप अंतरिक्ष में कभी रो नहीं सकते क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होने की वजह से आपके आंसू नीचे ही नहीं गिरेंगे और वो छोटे छोटे ड्रॉप बनकर हवा में तैरते रहते हैं। साथ ही बता दें कि आंसू आंखों को साफ भी नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, क्या आप किसी ऐसी नौकरी के बारे में जानते हैं जिसमें आपको बस बैठकर खाना है और खाने के बदले आपको पैसे मिलेंगे? जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल द बोटैनिस्ट नाम के इस रेस्टोरेंट में पोटैटो टेस्टर की जरूरत है। इस पोस्ट पर सेलेक्टेड कैंडिडेट को हर दिन आलू से बनी अलग अलग डिश को टेस्ट करना होता है और इसके बदले में उन्हें हर महीने 50,000 रुपए मिलेंगे। आलू के अलावा इस जॉब के लिए चुने गए शख्स को 4 तरह के नॉन वेज डिश को भी टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस जॉब के लिए खुद को सही समझते हो तो बोटैनिस्ट की वेबसाइट पर जाकर आप इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज के सभी फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। शुक्रिया।